परिवार के अंदर अगर कोई भाई है या बहन है, यह कहानी उनके लिए है जो भाई बहन अपने घर के अंदर अपने फ्रेंड को लेकर आते हैं, उन्हें अहमियत ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा फ्रैंकली होते हैं। आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार मैं यह सब उपयोग क्यों कर रही हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वह उनके लिए है जो दोस्त बनाते हैं। तो दोस्तों, जम्मू के अंदर की यह कहानी है। जम्मू, वहां पर एक गांव के अंदर एक परिवार रहता था। उसके अंदर एक लड़का था जो बिल्कुल नालायक था, कभी कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। वह अपनी पढ़ाई भी छोड़ चुका था। 12th पास करने के बाद उसकी बहन कॉलेज जाने लगी, लेकिन वह अपने घर बैठकर आराम से फोन चलाता, गेम खेलता, खाता पीता, आराम से पूरे दिन घर ही बैठा रहता था। उसकी माँ उसका बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन उसकी जो बहन थी वह इन सभी आदतों से उसकी मजबूर थी, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पिता ने उसे डांटा, फटकारा, मारपीट हुई और उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब उसे बाहर निकाल दिया, जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने एक कंपनी में ज्वाइनिंग की। ड्यूटी ज्वाइनिंग करने के बाद वह वहां पर रहने लगा, कुछ पैसे कमाए, घर पर आया, फिर उसके पिता की नज़रों में अपनी इज्जत बनाई और फिर से वह वहीं रहने लगा। कंपनी में जॉब करता था। कंपनी के अंदर उसके कुछ फ्रेंड बने, फ्रेंड्स के साथ खेलता, उनके साथ ही खाया पिया करता था। शाम को खेलने के लिए मैदान में जाते थे। अब उसके जो फ्रेंड थे, उसका एक का नाम था सुमित और लड़के का नाम था जगमोहन। जगमोहन और सुमित उसका फ्रेंड, जगमोहन का फ्रेंड सुमित था। वह उसके साथ अब अक्सर रहने लगा था। एक दिन वह कुछ पूजा थी, उसके लिए वह उस दोस्त को, सुमित को अपने घर ले आता है। जगमोहन उसे लेकर तो आता है, लेकिन उसे इतनी छूट दे देता है, वह उसके परिवार को अपना परिवार ही मानता था। उसकी 2 बहनें थी, एक थी 18 साल की और एक थी 14 साल की। वह अपनी, जैसे कि उसकी बहन है, ऐसे ही वह अपनी फ्रेंड की बहन को बहन बोलता था। उसके माता पिता को माता पिता, चाचा चाची को चाचा चाची। ऐसा लगता था जैसे कि वह उसका भाई है। वह सुमित फ्रेंड जगमोहन का भाई ही बनकर उस घर के अंदर रहने लगा था। वह अब अक्सर उसके घर में आना जाना उसका शुरू हो गया था। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ गई। उसकी एक बहन थी जिससे वह अक्सर मिलता रहता था, उसे फोन नंबर दे देता है, उससे बातचीत उसकी शुरू हो जाती है। अब जो सुमित था वह उस जगमोहन के घर जाने के लिए जगमोहन के किसी न किसी फंक्शन या कुछ ऐसी बातें उसके साथ शेयर करता था। कभी वह उसके घर लेकर चला जाए। ऐसा ही लगभग चलता रहा। उसकी बहन के साथ वह ऐसी ही कुछ बातें शुरू कर देता है और फिर उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो जाते हैं। जब वह एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उसकी छोटी बहन थी, उसे कुछ पता नहीं था। एक दिन वह उनसे जिद पड़ती है और कहती है कि मुझे पता है कि तू क्या क्या करती है सुमित के साथ। उसकी बहन वह घबरा जाती है। वह उससे कहती है कि तू किसी से कुछ कहना मत, प्लीज मुझे माफ कर दे। तू क्या चाहती है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे खाने के लिए कुछ चीज चाहिए, पैसे चाहिए। तो वह बच्ची थी, 14 साल की बच्ची को क्या ही पता होता है। वह सिर्फ खाने पर ही वो करती है। तभी वह सुमित को फोन करती है और सब कुछ बता देती है। उसका, सुमित का भी रास्ता क्लियर हो जाता है कि चलो उसकी बहन को पता चल गया। हम छुप छुप कर मिलते थे, हमें ये डर लगा रहता था कि कहीं इसकी बहन हमें देख ना ले, किसी को बता ना दे। वह उसके लिए ढेर सारी चीज लेकर जाता है, टॉफी, कुरकुरे, ऐसी बहुत सी खाने की चीजें लेकर जाता है।
वहां पर जाने के बाद वह उसे देता है। वह भी खुशी खुशी अपनी चीजों में व्यस्त हो जाती है। अब तो वह जब घर पर कोई नहीं होता था तो छोटी वाली बहन वह बाहर निगरानी करती थी और सुमित और उसकी बड़ी वाली बहन अंदर चले जाते थे। अब लगभग यह प्रेम प्रश्न बहुत दिनों से लंबा चलता आ रहा था। अब जो वो छोटी वाली बहन थी, अब उसे भी उन सभी चीजों को देखते हुए उसका भी मन होने लगा। वह सोचती है कि जब यह सब कुछ ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। यह सब कुछ सोचते हुए वह कहती है कि मुझे भी आपके साथ रहना है, जो आप इसके साथ करते हो मेरे साथ भी करना पड़ेगा। अब यह सब कुछ सुनने के बाद अब वह घबरा जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं। वह अपने एक फ्रेंड को फोन करता है और यूपी से वहां बुला लेता है। वह एक दिन के अंदर वहीं पर पहुंच जाता है और ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। उसके नंबर वह उस लड़की को दे देता है। वह भी आपस में बात शुरू कर देते हैं। बातचीत उनकी शुरू हो जाती है। वह भी उनकी तरह ही अब एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। अब दोनों बहनें जगमोहन के हाथों से निकल चुकी थी। वह उनकी हर एक चीज से मदद करते थे, पैसे से, वैसे कुछ मदद होती थी तो उनकी मदद तो वह हमेशा करते थे। अब वह दो हो जाते हैं। दोनों लड़कियां दोनों लड़कों से मिलने जुलना शुरू कर देती है। अब यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। एक दिन उनके गांव के अंदर कुछ फंक्शन होता है, नाच गाना होता है। सुमित और उसका फ्रेंड जगमोहन के पास उसके गांव में आ जाते हैं। जगमोहन उन्हें बुला लेता है। रात बहुत हो जाती है, इसीलिए वह उसे अपने ही घर में शरण दे देते हैं। शरण तो दे देते हैं लेकिन रूम बहुत कम थे। 2 रूम थे, माता पिता भी थे, भाई बहन भी थे, बहुत ज्यादा जगह नहीं थी। इसीलिए वह कहता है कि चलो एक काम करो, माँ पिताजी दूसरे कमरे में सो जाएंगे, मेरी बहनें एक पलंग चारपाई पर सो जाएंगी, आप एक चारपाई पर सो जाइए। रात बहुत हो चुकी थी, सभी सो जाते हैं। मौका देखकर सुमित और उसका फ्रेंड अपनी जगह बदल देते हैं। सुमित की गर्लफ्रेंड उसके पास आ जाती है और उसका फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। रात भर वह फिर से वही हरकतें शुरू कर देते हैं। जब लड़की का पिता यह सब कुछ सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। वह डांटता है, फटकारता है, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए, अंधेरा था रात का, लाइट जल नहीं रही थी, उन्होंने जब वह बात सुनी तो तुरंत वहां से अपनी अपनी जगह वापिस चेंज कर ली। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई आखिरकार क्या हुआ था। उसकी माँ अपने ही पति को धमकाने लगती है कि आपको शर्म नहीं आती, आपकी 2 बेटियां हैं जवान, उनके बारे में आप ऐसा बोलते हो। और यह उनसे बहन कहते हैं। यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। कुछ दिन गुजर जाते हैं। उसके पिताजी सोचते हैं कि शायद अंधेरे के अंदर तुझे ही कुछ गलतफहमी हो गई है। तो दोस्तों, उसके बाद कुछ दिन बाद ही उसकी दोनों बेटियां घर से लापता हो जाती है। सुमित के दोस्त को जगमोहन फोन करता है, कहता है कि यार बहनें लापता हैं, तू जल्दी घर आ। वह कहता है कि यार जगमोहन तू एक काम कर, सुमित के पास फोन कर, वह कुछ कर सकता है। वह उसके पास फोन करता है लेकिन वह फोन नहीं उठाता। फिर से करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। वह पास के ही पुलिस स्टेशन जाते हैं, थाने में जाते हैं और अपनी बहनों की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लड़कियों का मामला था, पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है। घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें चेक करती है तो वह दोनों लड़कियां एक लड़के के साथ बैठकर जाती हैं। यह तो बहुत सी खबरों में सुना है कि एक लड़का एक लड़की को लेकर भाग गया, लेकिन एक लड़का 2 लड़कियों को लेकर भाग गया। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था। पुलिस अपनी पूरी जी जान से उनकी तलाश करती है लेकिन वह नहीं मिलते। 6 महीने के बाद वह लड़की वहां पर पुलिस स्टेशन के बाहर आती है। जगमोहन उन्हें दोनों को वहां छोड़कर चला जाता है। पुलिस के पास वे जाती हैं तो पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर साहब उसके भाई जगमोहन उसके पिताजी को फोन करता है और उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है कि तुम्हारी बहनें मिल गई हैं, आप इन्हें ले जा सकते हो। जब वे दोनों बाप बेटे दौड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं दोनों बहनों को देखते ही वे हैरान हो जाते हैं। पांव तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि दोनों की मांग सिंदूर से भरी हुई थी।
वे जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते हुए उन दोनों को घर लेकर जाते हैं। बहुत मारपीट भी होती है और उनके माथे पर जो सिंदूर लगा हुआ था उसे धोकर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि तुमने जो कुछ किया वो गलत था, आगे से हमें ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वे फिर से भाग जाती हैं और उसके माता पिता फिर से केस करते हैं, लेकिन अब उन दोनों के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता, क्योंकि जगमोहन के दोस्त स्मित और दोनों दोस्त उसके वहां से फरार हो चुके थे, क्योंकि दूसरी कंट्री में रहते थे, दूसरी जगह पर। उन लोगों ने सोचा कि कहीं गांव वाले हमें रातों रात ढूंढकर मार ना डालें, इसीलिए कंपनी में पूरा महीना कर कर अपनी सैलरी लेकर उन दोनों को लेकर वह फरार हो जाते हैं। वह चाहकर भी उनको नहीं पकड़ पाए। तो दोस्तों, यह रही कहानी आप लोगों के सामने। जगमोहन ने अपने फ्रेंड बनाए, लेकिन इतनी भी उसने नहीं सोच लगाई कि घर में जवान बहन और बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कितना भी अपना क्लोज फ्रेंड हो, उसे कभी भी अपने घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। आपका फ्रेंड है, आप बाहर रहकर उनसे बातचीत शुरू कर सकते हैं, आप मिलिए, उनके साथ घूमिए फिरिए, लेकिन बहू बेटियों के पास अपने फ्रेंड को ज़्यादा फ्रेंकली मत होने दीजिए, नहीं तो न जाने कौन कब और कैसे उनके साथ कैसा फ़ायदा उठा ले, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, जो जगमोहन ने अपने फ्रेंड पर इतना अंधविश्वास किया, वह सही था या गलत था? और आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है कि फ्रेंड्स को, जो आपके बाहर के फ्रेंड होते हैं, उन्हें अपने घर के अंदर लाना चाहिए या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच